इस अद्भुत ज्ञान प्रस्तुति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विषय गूढ़ एवं विस्तृत है, अतः मात्र विषय की ही बात करूंगा। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, खूब धन अर्जित करना चाहते हैं कि हमारी कीर्ति विश्व प्रसिद्ध हो। भागना है तो ज्ञान के पीछे भागो, विद्वान बनो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। कभी फिल्मों तो कभी किसी मित्र द्वारा या किसी विद्वान व्यक्ति द्वारा यह बात हमने अपने जीवन में अवश्य ही सुनी है, परंतु कोई ये नहीं बताता कि यह कार्य करना कैसे है, वो कौन सा ज्ञान है जिसका पुरुषार्थ करना है। यदि सफलता नहीं तो किसके पीछे भागना है। ईश्वर के इस दिव्य ज्ञान को एकाग्र चित्त होकर ग्रहण करें। प्लीज मेक योर ओन नोट्स। पेन और कॉपी के बिना ये वीडियो देखना व्यर्थ है। मित्रों, यदि हम विचार करें तो हमने अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जहां व्यक्ति के जीवन में उसे अपार सफलता, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है, परंतु उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बन जाता है। उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति मरणोपरांत भी विद्यमान रहती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपयश को प्राप्त होते हैं, कुख्यात होते हैं, उनकी अपकीर्ति भी मरणोपरांत विद्यमान रहती है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? एक को यश और दूसरे को अपयश क्यों मिलता है? ये प्रश्न स्मरण रखिएगा मित्रों। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या कर्म हैं जिनसे हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। What should we aim for? Success और fortune? हमारा लक्ष्य जीवन में क्या हो, सफलता या भाग्य निर्माण? इस तथ्य को समझने के लिए मित्रों हमें ये समझना होगा कि सक्सेस और फॉर्च्यून, सफलता तथा भाग्य में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। मित्रों, अगर सक्सेस की बात करें तो सक्सेस हमारे कार्यों का फल है और फॉर्च्यून की बात करें तो फॉर्च्यून हमारे कर्मों का फल है। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए समर्पित प्रयास का फल सफलता है। जब प्रयास भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो तो वह कार्य कहलाता है, परंतु कर्म, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार हमारा कर्म कहलाता है और इस कर्म का फल ही भाग्य कहलाता है। हम पेड़ पौधों, जीव, ईश्वर के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, किस प्रकार विचार रखते हैं, हमारे इसी व्यवहार का फल ही फॉर्च्यून कहलाता है। क्योंकि भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए समर्पित प्रयासों का फल सक्सेस है, अतः सक्सेस भोग्य है। हम सक्सेस का भोग करते हैं, इसलिए सक्सेस नॉन परमानेंट है। यदि व्यक्ति ने प्रयास करने बंद कर दिए तो हमारी सफलता टिकी नहीं रहेगी। परंतु फॉर्च्यून हमारे व्यवहार, हमारे उन कर्मों का फल है जिन्हें हम बिना लाभ अथवा हानि के विचार के करते हैं, जिन पर शायद हम ध्यान भी नहीं देते, परंतु ये कर्म हमसे होते रहते हैं। इसीलिए भाग्य या फॉर्च्यून परमानेंट है। संयोग या शक्ति जो किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सके उसे फॉर्च्यून कहते हैं। The power that affects what happens in a person's life is called fortune. यदि आपको यह लगता है कि आपको सफलता ही प्राप्त करनी है, भाग्य का निर्माण नहीं करना है, तो आप यह वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि यदि आपने देख लिया और इस ज्ञान को समझ लिया तो आप कभी सफलता के पीछे नहीं भागेंगे। परंतु क्या कोई भाग्य का निर्माण कर सकता है? क्या भाग्य का निर्माण संभव है? इसका उत्तर हमें प्रभु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवद गीता के 4 अध्याय के 24वें श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, घृत आदि हवन सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, यज्ञकर्ता भी ब्रह्म है और क्रिया भी ब्रह्म है। यहाँ चित्त एकाग्र करने का वर्णन किया गया है। दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि ब्रह्म रूपी कर्म में एकाग्र चित्त व्यक्ति के लिए भगवत धाम ही यज्ञ का योग्य फल है। यहाँ बताया गया है कि यह जीवन एक कर्म यज्ञ है।
चित्त की एकाग्रता यज्ञ में दी जाने वाली आहुति। जो कोई भी व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर अपने जीवन रूपी यज्ञ में कर्म करेगा वह भगवत धाम को प्राप्त होता है, अतः वह अपना भाग्य निर्माण भी कर सकता है। यदि मानव अपने कर्म के प्रभाव से भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है तो वह जीवन में अपने कर्म से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, फिर चाहे यश हो या अपयश, सब कर्मों का फल है। अब जो प्रश्न सम्मुख आता है कि यज्ञ में चित्त एकाग्र कैसे करें, इस प्रश्न का उत्तर चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में मिलता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो और जिसका मन ज्ञान में स्थित है। प्रकृति के गुण अर्थात लोभ, मोह, काम, क्रोध, सुख, दुख, हानि, लाभ का प्रभाव जिसके मन पर ना पड़ता हो, जिसका मन ज्ञानार्जन में लगा हो, उसका चित्त एकाग्र होता है। ऐसे कर्म यज्ञ साधक के सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जिसका मन ज्ञान में लगा होता है उसका ही चित्त एकाग्र होता है। अर्थात यदि हम प्रकृति के गुणों से मन हटाकर ज्ञानार्जन में, अच्छी बातें सीखने में लगाएंगे तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्ति कैसे हो। इसका उत्तर हमें भगवद गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में मिलता है। यक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता हो, जो द्वंद्व रहित हो, अर्थात सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहे, जो हर परिस्थिति में समान भाव रखता हो, जिसकी इंद्रियां संयमित हों, जो भोगी ना हो, वह व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक का त्याग कर देता है प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो जाता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये स्वतः होने वाले लाभ से कैसे संतुष्ट हो? जीवन में संतुष्टि तो हम खोज रहे हैं। इसका जवाब हमें श्री कृष्ण देते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में। वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सवी कर्मणि। श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म में है। मानव का अधिकार मात्र उसके कर्म में है, फल में कदापि नहीं। कर्म इनपुट है, वो बीज है जो हम बोते हैं, और फल उस बीज के पेड़ का फल होता है, उसका आउटकम होता है। तो आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। वे घटनाएं जो हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हों, परंतु वे होती हैं। हमारे कर्म हमें इस पॉइंट तक लाते हैं। यह आपका अपना यज्ञ है, आपकी अपनी आहुति है, आपका अपना कर्म है और आपका अपना फल है। प्राप्त फल के लिए आपके कर्म उत्तरदायी हैं। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? हम क्या ऐसा करें कि अभी जो कुछ भी हमने समझा वो हमारे जीवन में होने लग जाए? सेल्फ एजुकेशन, आत्म शिक्षा एकमात्र साधन है जिसके लिए हमें 4 प्रकार के अभ्यास बताए गए हैं। पहला है लर्न ग्रेटिफिकेशन, संतुष्ट रहना सीखें। दूसरा है एम्ब्रेस रिजेक्शन एंड स्ट्रगल, अस्वीकृति तथा संघर्ष का आलिंगन। तीसरा है बी सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासित रहना सीखें। और चौथा है प्लीज एक्नॉलेज, दूसरों के कार्यों को स्वीकारें और उन्हें धन्यवाद दें। मित्रों, जीवन में हम जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाने हेतु उनका जीवन देखें जो पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। देखें उनके कार्यों को, उनके कर्मों को, उनमें व्याप्त सरलता को देखें। वो क्या और कैसे करते हैं उसे देखें और सीखें। परंतु याद रखें मित्रों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दूसरे वक्त का भोजन कब मिलेगा नहीं पता। कल तो मंदिर के चबूतरे पर सोने को मिल गया था, आज का नहीं पता जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हैं। ये जानते तो हम सब हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं? संतुष्टि प्राप्त करने हेतु उन्हें देखिए जो अत्यंत गरीबी व असुविधा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको ईश्वर ने ऐसी कठिनाई नहीं आने दी।
प्रार्थना कीजिए कि सबका कल्याण हो। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में इच्छाओं के विषय में बताया गया है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शशान्ति माप्नोति न कामकामी। इच्छाएं निरंतर समुद्र में गिरने वाली नदियों के समान। जो मनुष्य सदैव स्थिर रहता है वही शांति पा सकता है, इच्छाओं को तृप्त करने वाला नहीं। जैसे समुद्र में विश्व की सारी नदियां मिलती हैं, फिर भी समुद्र शांत रहता है, उस पर इस जल प्रवाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई अब ऐसा क्या करें कि सदैव स्थिर रहें, इच्छा को तृप्त ना करें, इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति में लगाएं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग करने वाला, जो इच्छाओं से रहित है, जो मोह ममता तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो भाई क्यों करें इंद्रिय तृप्ति का परित्याग? चल तो रहा है जीवन बढ़िया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में बताया गया है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। फिर हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं। विनाश का स्तर आप स्वयं अंदाज लीजिए। सेल्फ एजुकेशन के लिए दूसरा अभ्यास अस्वीकृति तथा संघर्ष का आलिंगन करना है। एम्ब्रेस रिजेक्शन एंड स्ट्रगल। संघर्षों से हमारे विचार प्रखर होते हैं। We grow in life as a result of how we react to the situations in our life. And yes, हमें जीवन में रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। कोई बाध्यता नहीं है, सब आपसे सहमत नहीं हो सकते, आप सबको प्रसन्न नहीं रख सकते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, हमें अस्वीकृति और संघर्ष का आलिंगन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। जीवन में सुख तथा दुख का आना जाना ऋतुओं के आने जाने जैसा ही है। मानव जीवन में सुख और दुख दोनों में से कोई भी सदैव नहीं रहता। जिस प्रकार हमने ऋतुओं को अपना लिया है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वे आती हैं और चली जाती हैं, और एक के बाद दूसरी ऋतु आती जाती रहती है, और हम अपना काम करते रहते हैं। वैसे ही सुख दुख भी हैं। सुख तथा दुख इंद्रिय तृप्ति का परिणाम है। हमें उन्हें सहन करना सीखना है। अतः हमें जीवन में अस्वीकृति तथा संघर्ष का आलिंगन करना आना चाहिए। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन में अस्वीकृति और संघर्ष का आलिंगन कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, यम हिना विथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, जिसे दुख के जाने का न सुख होता है और न सुख के जाने का दुख होता है। यदि सुख है तो ईश्वर को धन्यवाद, यदि दुख है तो मैं इससे कुछ सीखूंगा, इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद। जो व्यक्ति दुख और सुख में समान भाव रखता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ मानव कहलाता है। जिस मानव ने ऐसा चरित्र बना लिया वह श्रेष्ठ है। अर्थात जिस मानव को न दुख के जाने का सुख हो न सुख के जाने का दुख हो, वो दोनों में ही समान भाव रखे और अपना कर्म करता चले, ऐसा मानव श्रेष्ठ मानव कहलाता है। सेल्फ एजुकेशन के लिए श्रीमद् भगवद गीता में तीसरा अभ्यास जो हमें बताया गया है वो सेल्फ डिसिप्लिन का बताया गया है। हमें अनुशासित बनना होगा, अनुशासित होना है, जीवन अनुशासन में जीना है। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड टेक एक्शंस। अनुशासन वह शक्ति है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार अनुशासित रहते हुए अपनी सभी समस्याओं का हल हम कर सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग्य आहार विहार करने वाला,
कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, यथा योग्य सोने व जागने वाला योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेश नष्ट कर लेता है। मित्रों, यहाँ योगाभ्यास का अर्थ समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में अभ्यास द्वारा किसी बात का योगाभ्यास कहलाता है। यहाँ पर योगाभ्यास का तात्पर्य यही है। और किस योगाभ्यास की बात की गई? यथा योग्य आहार विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, यथा योग्य सोने व जागने की बात की गई है। और ये जो ज्ञान हमें प्राप्त है, इसे जीवन में उतारने का प्रयास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याएं हल कर लेता है। भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन से योग करने वाला व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याएं हल कर लेता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखम अनुश्रुते। अर्थात आत्म संयम के साथ निरंतर योगाभ्यास में लगा हुआ कल्मष मुक्त हो जाता है, परम सुख को प्राप्त करता है। अर्थात वह मनुष्य जो आत्म संयम के साथ अनुशासित बनने का योगाभ्यास करता है, वह अपने जीवन में धीरे धीरे सारी बुराइयों, सारे कल्मष से मुक्त हो जाता है। अतः हमें निरंतर प्रयास व अभ्यास करते रहना है। सेल्फ एजुकेशन के लिए चौथा, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, दूसरों का हमारे जीवन में योगदान पहचानें, उनके कार्य को स्वीकारें, उनका धन्यवाद व्यक्त करें, सदैव याद रखें, नो वन एंड नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। जगत में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। एवरीवन इज ब्लेस्ड। सभी में कुछ न कुछ गुण अवश्य है, प्रतिभा है। हमें उन गुणों को पहचानना है, उनके गुणों, उनकी प्रतिभा का सम्मान करना है। अप्रिशिएट देयर वर्क फॉर यू, और दूसरों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना है। वी मस्ट थैंक अदर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ। पार्थ, महाबाहु, गुणाकेश, परंतप, धनंजय आदि श्री कृष्ण का अर्जुन को संबोधन अर्जुन को उनके गुणों का आभास कराने के निमित्त था। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को अपना गुरु माना। भगवद गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्ना। मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना धर्म भूल गया हूँ। जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो निश्चय ही मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे एक शिक्षा दें। मैं आपका शरणागत हूँ। यही वह प्रार्थना है जिसके फलस्वरूप हमें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये प्रार्थना अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध भूमि के मध्य की थी और श्री कृष्ण ने मानव को ये ज्ञान दिया। हमें ये अभ्यास अपने घर से प्रारंभ करना चाहिए। आपका यह जीवन आपके माता पिता के जीवन संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने आपको योग्य बनाने हेतु अपना संपूर्ण सामर्थ्य न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग, उनके तप का सम्मान करिए। उनके द्वारा आपको यह जीवन और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है, उसके लिए अपने माता पिता का धन्यवाद करें। आपके भाई बहन आपके लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए उन्हें धन्यवाद करें। अपने घर से शुरुआत करें। हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें, ईश्वर का भजन करें। अब तक जो भी हमने आत्म शिक्षा के विषय में सीखा, यह प्रभावी रूप से हमारे जीवन में होने लगे, इसके लिए हमारा कार्य और जीवन कैसा होना चाहिए। हाउ टू वर्क एंड लिव, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे कि विद्वान व्यक्ति कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनका कार्य, उनके कर्म कैसे होते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका सांसारिक जीवन एवं उनकी समस्याओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, इस विषय में जानेंगे। ऐसा कदापि नहीं है कि विद्वान व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आती। वह विद्वान इसीलिए है क्योंकि वह उनसे प्रभावित नहीं होता। समस्याएं अवश्य आती हैं। आइए देखते हैं, जो व्यक्ति विद्वता के पथ पर हो, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए। विद्वान व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन शिक्षाष्टकम में बताया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। विद्वान व्यक्ति का जीवन तिनके से भी नीचे
अर्थात दंभ, अहंकार, घमंड रहित होना चाहिए। पेड़ से अधिक सहिष्णु अर्थात हम पर सुख तथा दुख किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमें लाभ हानि सहन करना आना चाहिए और मान की इच्छा नहीं रखनी है, सदैव मान देना है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसके लिए ईश्वर का भजन करना है। अब प्रश्न होता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम विद्वानों वाला व्यक्तिगत जीवन प्राप्त कर सकें। तो पहला कार्य जो हमें इस उपलक्ष्य में करना है, टास्क बेस्ड टाइम मैनेजमेंट, काम के अनुसार समय देना। हमें व्यक्ति के अनुसार काम को समय नहीं, काम के अनुसार व्यक्ति को समय देना चाहिए। हमें टैलेंट प्रोग्रेशन करना होगा, लोगों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देना होगा। हमें स्वयं को विश्वास पात्र बनाना है। वी मस्ट एक्सटेंड ट्रस्ट। इन ऑर्डर टू गेन ट्रस्ट वन मस्ट एक्सटेंड ट्रस्ट। वी मस्ट हैव अ बैलेंस इन करेज एंड कंसिडरेशन। हमें दूसरों को सुनना भी है और अपनी बात भी रखनी है। एंड स्पीक ओनली इफ यू हैव समथिंग टू से। अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से, बट अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। विद्वान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है, और एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बस कुछ कहना है। अवॉइड नेगेटिव एंड बैड इन्फ्लुएंस। जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रो न करे, भोग, ऐश्वर्य, आलस्य, प्रमाद में लगा हो, ऐसे व्यक्ति की संगत अभी त्याग दें। एंड हैव सिंसियरिटी एंड विल। निष्कपट, निष्ठावान बने, इच्छा शक्ति जागृत करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन मस्ट हैव सर्विंग एटीट्यूड। सेवक बने। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। जिसमें ईर्ष्या ना हो, सबका मित्र हो, दयालु हो, जिसमें आसक्ति ना हो, अहंकार ना हो, सुख तथा दुख में समभाव रहे, क्षमाशील हो, संतुष्ट हो। विद्वान व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन इस प्रकार होना चाहिए। विद्वान मानव सदैव शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। अब जानते हैं कि एक विद्वान मानव का सांसारिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ कैसा होना चाहिए। मित्रों, सांसारिक जीवन की बात होते ही पहली बात व्यवसाय, ऑक्यूपेशन या जॉब की आती है। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, काम क्या करें यही नहीं समझ आता। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम कौन सा काम करें, हम अपना प्रोफेशन चूज कैसे करें, विच प्रोफेशन शुड वी गो फॉर। सबसे पहला कार्य हमें करना है, वी मस्ट आइडेंटिफाई आवर क्वालिटीज एंड स्किल्स। हमारे अंदर क्या गुण है और क्या कौशल है उसको लिख लीजिए। देन आइडेंटिफाई योर बेस्ट कॉम्पिटेंसी। आपके उस गुण कौशल में आपकी सर्वाधिक योग्यता किस में है, 1 to 10 के स्केल पर आप सबसे ज्यादा नंबर किसे दे रहे हैं। देन आइडेंटिफाई हाउ टू अप्लाई इट इन लाइफ, ईदर प्रोफेशनल और पर्सनल। उसका निरूपण कैसे करेंगे। देन आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ योर वर्क। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके कार्य का उद्देश्य क्या है। कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उसे आइडेंटिफाई कीजिए। और साथ ही आइडेंटिफाई कीजिए अपॉर्चुनिटीज को, कि क्या इस कार्य को करने से आपको भविष्य में आगे ग्रो करने के अवसर प्राप्त होंगे या नहीं। मित्रों, हमें अपना व्यवसाय निर्धारण इन 5 बिंदुओं पर संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात ही करना चाहिए। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर, हमारे वर्क प्लेस पर हमारा व्यवहार कैसा रहे। एंड द फर्स्ट थिंग इज वन मस्ट बी कंसिस्टेंट। हमें नियमित रहना होगा, अपने कार्य क्षेत्र में हमें नियमित रहना होगा। दूसरा, हमें अनुशासित रहना होगा। आज के कार्य को आज ही खत्म करें, कल पर ना टालें। बी डिसिप्लिन एंड इम्प्रूव एवरी डे। आज की गलतियों को कल ना दोहराएं और अपनी गलतियों से अवश्य सीखें। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंगेज पार्टिसिपेशन विद पीपल एट वर्क। कार्य में सहभागिता रखें, दूसरों की सहायता लें और दूसरों की सहायता करें। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि क्या कार्य करें, क्या काम करें। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निर्वावृताः। कार्य वह करो जिसमें तुम्हारा कौशल हो,
भले ही उसमें तुमसे गलतियां हों, वे सुधारी जा सकती हैं। संसार में सभी कर्म दोषयुक्त हैं। काम हमेशा वो करो जो आपका बेस्ट स्किल सेट हो और उसमें डेली इम्प्रूव करो। लेकिन 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 भाई, मैं ये इतनी मेहनत क्यों करूं? चल तो रही है मेरी मस्त लाइफ। तो मित्रों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? भगवान स्वयं कहते हैं, यदि हम अपना धर्म, अपना कर्म भूल जाते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं या जीविकोपार्जन का संघर्ष त्याग देते हैं, अपने जीवन युद्ध की विजय श्री हेतु अपना यज्ञ त्याग देते हैं, तो हमें मात्र अपयश की, अपकीर्ति की प्राप्ति होती है और कुछ नहीं। और अगर फिर भी मैं कोई कार्य, कोई कर्म ना करूं तो क्या होगा? भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है, अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भगवान बताते हैं कि यदि हम अपना कर्म, अपना कार्य, अपना पुरुषार्थ यदि नहीं करते हैं तो सदैव हमारी अक्षय अकीर्ति का गान होगा और विद्वान तथा सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु अपयश से अधिक उत्तम है। और हमें सिर्फ कार्य ही नहीं करना है, हमें सिर्फ कर्म नहीं करने हैं, हमें उन्हें रिव्यू और ऑडिट भी करना है। वन मस्ट रिव्यू एंड ऑडिट हिज वर्क। अपने काम की समीक्षा करें, देखें आज दिन भर में आपने क्या किया और क्या आप कर सकते थे। आज की गलतियों को आज ही सुधार लें और एक ही गलती बार बार ना दोहराएं। कल क्या करना है, क्या सीखना है, क्या प्रयत्न करना है, इसकी एक सूची बनाएं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने गीता का ज्ञान देने के बाद रिव्यू और ऑडिट भी किया है। उन्होंने पूछा है, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने इस परम ज्ञान शास्त्र भगवद गीता को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अब जानते हैं कि विद्वान व्यक्ति समस्या का समाधान कैसे करते हैं, किसी समस्या के आने पर उनका रिएक्शन क्या होता है। मित्रों, जीवन में समस्या आने पर हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं। हम कंपेयर करते हैं उस प्रॉब्लम को, हम उस प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन करते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं और हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें स्वयं से पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने चाहिए। ये समस्या का समाधान क्या होगा, क्या कारण है इस समस्या का? यदि उस कारण को हम निकाल दें तो क्या ये समस्या रह जाएगी, या क्या हम इस समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं? बिकॉज स्ट्रगल इज ए लर्निंग टू ग्रो थ्रू लाइफ, बी डिसिप्लिन। स्ट्रगल हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए हमें। और हमें दूसरों को पब्लिक में प्रोत्साहन देना चाहिए और उनकी कमियों को अकेले में दूर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों को पब्लिक में क्रिटिसाइज़ करते हैं, पब्लिक में ही लोगों की गलतियां उन्हें उनके मुंह पर बताने लगते हैं, और प्रेज़ करना तो छोड़ ही दीजिए, हमने ये कभी सीखा ही नहीं। वास्तव में एक विद्वान व्यक्ति जब उसके सम्मुख कोई समस्या आती है तो उस समस्या को रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचानने का प्रयास करता है कि समस्या की जड़ क्या है, समस्या का कारण क्या है। वो रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, समस्या को ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा उसको ख़त्म करने के विषय में कार्य करने का प्रयास करता है। उसको कैसे रेक्टिफाई करना है इस बारे में विचार करता है, सोचता है कि किस प्रकार से उस समस्या का समाधान हम निकालें। मित्रों, अब जो प्रश्न हमारे सम्मुख आता है वह ये है कि हम विद्वान क्यों बने, ज्ञान के पीछे क्यों भागें, पैसे ना कमा लें। पैसों से तो हम सुख समृद्धि, अपने घर में भोग विलासिता की वस्तुएं ला सकते हैं, विद्वता क्या लाएगी हमारे जीवन में। मित्रों, बचपन में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। विद्वतं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मित्रों, विद्वता से राज्य, सत्ता अथवा शासन की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा मात्र अपने देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान ब्रह्मांड में जहाँ भी हो वहाँ पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज से 2500 वर्षों पूर्व आचार्य चाणक्य ने कहा था
निर्गुस्य हांत रूपम दुशीलस्य हतम कूल असिद्धस्य हताम विद्या हयो भोगेन हतम धनम। अर्थात गुणहीन मनुष्य की सुंदरता, दुराचारी मानव का प्रतिष्ठित कुल में जन्म, जो विद्या किसी को भोजन ना करा सके, जो धन किसी के काम ना आ सके तो व्यर्थ है, इनका होना ना होना बराबर है। अतः सेवा करें। मित्रों, इस जग में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव ईश्वर का दास होने के साथ साथ ईश्वर के दासों का भी दास है। अतः ज्ञान, धन, भोजन, जिस प्रकार से भी आप वंचितों की सेवा कर सकते हैं, सेवा अवश्य करें। मित्रों, हमें अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति के जीवन में 2 जन्म होते हैं। एक में वो जग में आता है और दूसरा तब होता है जब उसे इस जग में आने का लक्ष्य ज्ञात होता है। विद्वान बने, भाग्य बनाएं, बी वाइज एंड मेक योर फॉर्च्यून। Always remember, college education will make you a living, but self education will make you a fortune. मित्रों, इस वीडियो का रिव्यू अवश्य कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या सीखा। क्या आपने अपनी नोट्स बनाए? क्या आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहेंगे? क्या आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर विचार करना चाहेंगे? क्या आप भगवद गीता में बताई गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? अवश्य बताइएगा। और यदि अब भी आपको लगता है कि मुझसे यह नहीं होगा, एंड इफ़ यू नीड अ पुश, तो हमेशा याद रखिए कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने एक आदेश दिया है, क्लैव्यम स्मगम पार्थ नैतत् वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अपनी अज्ञानता, इस हीन नपुंसकता को त्याग दो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। मोह, माया, इंद्रिय तृप्ति, ये कायर तथा दुर्बल हृदय के लक्षण हैं। हे वीर, उठो, इन्हें त्याग कर अपने जीवन युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मित्रों, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए ईश्वर का आदेश है और ईश्वर के आदेश की अवहेलना करने वाले को अपयश के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम समाधौ न विधीयते। अर्थात भोग तथा ऐश्वर्य से मोहित मन, जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वह भाग्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण।